ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
एक्सरसाइज करो।
बाप दादा एक सेकंड में अशरीरी भाव की ड्रिल देखने चाहते हैं। अगर अंत में पास होना है तो ये ड्रिल बहुत आवश्यक है। इसलिए अभी इतने बड़े संगठन में बैठे एक सेकंड में देवमान से बड़ी स्थिति में स्थित हो जाओ। कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करे।
से आए। हमारे खातिर आप बाबा परम धाम से आए। मीठे मीठे बच्चे कह के, मीठे मीठे बच्चे कह के मुरली हमें सुनाए। प्यार तुम्हारा इतना पाए, प्यार तुम्हारा इतना पाए, किस्मत का क्या कहना। संगम की ये मुलाकातें बरसाई स्नेह बरसाते। संगम की ये मुलाकातें बरसाई स्नेह बरसाते। दिल का यही है कहना, बाबा पास तुम्हारे रहना, पास तुम्हारे रहना। तुम्ही सा बन के तुम्ही सा सोचे, मन में बात यही है। तुम्ही सा बन के तुम्ही सा सोचे, मन में बात यही है। इसके सिवा बाबा मन में, इसके सिवा बाबा मन में और कुछ भी नहीं है। लगी लगन है ऐसी अब तो, लगी लगन है ऐसी अब तो, पहन गुणों का गहना। संगम की ये मुलाकातें बरसाई स्नेह बरसाते। संगम की ये मुलाकातें बरसाई स्नेह बरसाते। दिल का यही है कहना, बाबा पास तुम्हारे रहना, बाबा पास तुम्हारे रहना, बाबा पास तुम्हारे रहना। ओम शांति। आज बाबा की 15 तारीख की मुरली है। आज की मुरली में बाबा सुनाते हैं, मीठे बच्चे, बाप द्वारा जो नॉलेज मिली है वह बुद्धि में कायम रखनी है ना। जो बुद्धि रूपी बाबा कहते बर्तन है, वह किससे भरा हुआ रहना चाहिए। तो बाबा कहते ये जो बाबा ने हमको नॉलेज दी, जो ज्ञान रतन मिले, तो ये बाबा कहते बुद्धि में रहना चाहिए, बुद्धि में कायम रहना चाहिए। सवेरे सवेरे उठ स्वदर्शन चक्रधारी बन विचार सागर मंथन करना है। क्योंकि आप देखो मंथन भी आपका वही चलेगा जो आपकी बुद्धि में होगा, उस अनुसार ही आपका मंथन चलता है। बुद्धि में आप क्या रखते हैं ना, बुद्धि में किस तरह की बातें हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि बुद्धि में जो है ये ज्ञान जो है वो कायम रहना चाहिए। तो उस अनुसार जो है फिर आपका विचार सागर मंथन भी चलेगा। जैसे कहने में भी कोई किसी को कोई काम याद दिलाता है कि ये काम करना है, तो कहते हैं हाँ मेरी बुद्धि में है बुद्धि में मतलब समय आने पर कर लेंगे, हो जाएगा। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं ये ज्ञान अगर बुद्धि में होगा तो समय अनुसार परिस्थिति अनुसार आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन बुद्धि में ही नहीं होगा ना तो उसको करेंगे कैसे। इसलिए ये कहते ना कि मेरी बुद्धि से निकल गया, मुझे करना तो था, मुझे याद तो था, लेकिन उस समय बुद्धि से निकल गया। इसलिए जब जरूरत पड़ी तो कर नहीं पाए।
इसलिए सदा बाबा कहते कायम रहे, फिर उस पर विचार सागर मंथन भी चलता रहे। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा है, इस ईश्वरीय पढ़ाई का कायदा कौन सा है? उसके लिए कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? इस ईश्वरीय पढ़ाई का कायदा और डायरेक्शन। तो बाबा कहते इस ईश्वरीय पढ़ाई का लॉ है नियमित पढ़ना। कभी पढ़ाई बाबा कहते मिस नहीं करनी है, नियमित पढ़ना है। कभी पढ़ना कभी ना पढ़ना यह लॉ नहीं, ये इस पढ़ाई का बाबा कहते लौकिक में भी पढ़ाई के कायदे होते हैं ना, वहां पे भी ऐसा नहीं कि जब मन आया तब पढ़ने चले गए, स्कूल चले गए, नहीं है मन तो नहीं गए। एक कायदा है, एक लॉ है कि वहां तो टाइम से पहुंचना है। अगर आप लेट पहुंचेंगे गेट बंद हो जाता है, बाहर खड़े रहो, फिर फाइन देना पड़ता है, फिर गेट खुलता है, फिर अंदर जा पाते हैं। तो ऐसे स्कूल के, कॉलेज के कहें या घर में भी कहें, कई तरह के सब अपने अपने कायदे होते हैं। जैसे कई ऐसे कायदे बनाते हैं कि हम रात का खाना इकट्ठा ही खाएंगे, कायदा है, तो सबको घर पहुंचना ही है। ऐसे ही बाबा कहते हैं इस पढ़ाई का भी एक कायदा है कि नियमित पढ़ना है, कभी पढ़ना कभी नहीं पढ़ना, ये लॉ नहीं है। बाबा ने पढ़ाई के लिए बहुत प्रबंध दिए। बाबा कहते पढ़ाई अर्थात मुरली यहाँ यहाँ से पोस्ट में जाती है। 7 दिन का कोर्स लेकर कहाँ भी पढ़ सकते हो। पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है, क्योंकि जितना यहाँ मिस करेंगे पढ़ाई को, उतना वहां बाबा कहते आपकी जो प्राप्तियां हैं वो मिस हो जाएंगी। जन्म भी कम हो जाएंगे, धारणाएं भी कम हो जाएंगी, कमाई भी कम होगी, स्टेटस भी कम हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि अभी पढ़ाई को कभी मिस नहीं करना। गीत है ओम नमो शिवाय। बच्चे जो यहाँ बैठे हैं वह रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत अथवा स्वदर्शन चक्र को याद करते हैं। बाप ने बच्चों को नॉलेज दी है कि स्वदर्शन चक्रधारी बनो। तुम ब्राह्मण बच्चों का उद्देश्य है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और फिर है स्थूल वतन। यहाँ 84 जन्मों के चक्र को बुद्धि में रखना है। मूल वतन और सूक्ष्म वतन में जरूरत नहीं है, लेकिन जब हम स्थूल वतन में हैं और जब हमको ज्ञान अभी मिल गया सारा, तो बाबा कहते ये जो 84 जन्मों का चक्र है वो बुद्धि में रखो और दूसरी सब बातों से बुद्धि को निकाल देना है ना। और सब बातें जैसे कहें कि कचरा जो बुद्धि में वो नहीं भर के रखो। जैसे आप अलमारी में भी क्या रखते हो, घर पे भी क्या रखते हो, जो जरूरत है, जो काम की चीज है उसे ही रखेंगे ना। ऐसे नहीं कि सब कुछ संभाल संभाल के रखते हैं, नहीं है काम का, उसको फेंक देते हैं या सोचते हैं चलो किसी ऐसे को दे दे जिसके काम आ जाए। तो यहाँ बाबा कहते हैं कि ये जो बुद्धि में, सिवाय बाबा कहते ज्ञान के अर्थात जैसे बाबा ने कहा अभी हमें जो बाबा ने 84 जन्मों का ज्ञान दिया, कैसे 84 जन्मों का चक्र फिरता है, वो बाबा कहते बुद्धि में रखो। बाकी सब बातों को उनसे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, निकाल देना है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, बरोबर बाबा ने हमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनाया था। फिर 84 जन्म लिए, चलते फिरते उठते बैठते यह स्व आत्मा को बाप का और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। अभी तुमको शिव बाबा ने शूद्र से ब्राह्मण बनाया है। बाबा ने समझाया है तुम 84 जन्मों के चक्र की बाजी कैसे खेलते। पहले पहले ये 84 जन्मों में पहले पहले हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों को रचने वाला ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा है।
84 जन्मों का जो चक्र है, वो कैसे चलता है, कैसे हम सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में पूरे 84 जन्म लेते हैं। कहाँ सुख, कैसे सुख दुख का जीवन हमारा होता है। सतयुग, त्रेता में सुखी है, निरोगी काया है, किसी चीज की कमी नहीं होगी। फिर द्वापर कलयुग में क्या होगा, कैसे हम सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आएंगे। ये पूरा एक चक्र है जो बाबा कहते हैं अभी हमारी बुद्धि में है। तो क्या हम, कैसे हम ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, फिर कैसे हम वैश्य, शूद्र बनते हैं, फिर शूद्र से बाबा आता और हमको फिर ब्राह्मण बनाते हैं। तो ये सारा हमारी खेल बुद्धि में है। तो रचता और रचना के ज्ञान से ही तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। ये नॉलेज बुद्धि में कायम रखनी। सुबह को उठकर स्वदर्शन चक्रधारी बन बैठ जाना चाहिए। आज बाबा सवेरे सवेरे जब उठते हैं तो आज बाबा कहते हैं बुद्धि में क्या रहना चाहिए, स्वदर्शन चक्र। तो यह नॉलेज बुद्धि में कायम रखनी है। सुबह को उठकर स्वदर्शन चक्रधारी बन बैठ जाना चाहिए। हमने अपने 84 जन्मों के चक्र को जाना है। हम सब आत्माओं का रचयिता बाप एक है। कहते भी हैं हम सब भाई भाई हैं। हमारा बाप वह निराकार परम पिता परमात्मा है, परम धाम में रहने वाला है। हम भी वहां रहते थे ना, आत्माएं उस परम धाम से इस सृष्टि रूपी बाबा कहते मंच पर आई हैं। तो हम भी परम धाम के रहने वाले हैं, हम भी वहां रहते थे। वह हमारा बाबा है। तो बाबा अक्षर बहुत लवली है, प्यारा भी है बाबा और मीठा भी है। तो ऐसा बाबा कहते ये शब्द है, अक्षर बहुत प्यारा है। शिव बाबा के मंदिर में जाकर कितनी पूजा करते हैं, बहुत याद करते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको मनुष्य से देवता, तुच्छ बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बनाता। इसलिए जो है ये बहुत बाबा अक्षर प्यारा है। क्यों, क्या से क्या हमको बनाते, कहाँ बाबा कहते एकदम कैसी बुद्धि हमारी, एकदम बाबा कहते तुच्छ बुद्धि और एकदम स्वच्छ बुद्धि, देवता जैसा बना देते। तुच्छ बुद्धि अर्थात शुद्र बुद्धि, और शुद्र बुद्धि से बाबा क्या बना देता हमको, एकदम स्वच्छ बुद्धि अर्थात ऊंच बुद्धि। तो ऐसी ऊंच बुद्धि बनाने वाला बाबा। पुरुषोत्तम बुद्धि बनाया था। बाबा कहते क्या थे, अगर हम देखें अपने आप को तो हम क्या थे, एकदम बाबा कहते तुच्छ बुद्धि, शुद्र बुद्धि के थे। और कैसे बाबा ने हमको एकदम स्वच्छ बुद्धि, ऊंच बुद्धि, माना अब देखो हमारी बुद्धि में कैसे विचार आते हैं। वैसी बुद्धि होगी ना, विचारों से कहा जाएगा ना बुद्धि को। बाकी बुद्धि तो सबकी है, लेकिन हमारी बुद्धि में विचार कैसे उत्पन्न हो रहे हैं, जिसको बाबा स्वच्छ बुद्धि कह रहे हैं, ऊंच बुद्धि कह रहे हैं। लेकिन अगर हमारे मन में, हमारी बुद्धि में ना कैसे विचार हैं, कैसी हमारी बुद्धि है, उस अनुसार ही हम कहलाएंगे। वो दिखाई देगा हमारे कर्म से। हम कर्म कैसे कर रहे हैं, हम बोल कैसे बोलते हैं, हमारे संस्कार कैसे हैं, वो सबसे हमारी बुद्धि पता चलती है कि हमारी बुद्धि कैसी है। तो उससे बाबा कहते हैं कि अभी ज्ञान जो देते, अगर हम वो चक्र बुद्धि में चलाते हैं तो फिर हमारी बुद्धि कैसी हो जाएगी, एकदम बाबा कहते हैं स्वच्छ बुद्धि। कहाँ तुच्छ और कहाँ स्वच्छ, ऊंच बुद्धि बन जाती है ना, पुरुषोत्तम बुद्धि बन जाती है, पुरुषों में सबसे उत्तम बुद्धि। तो सभी पुरुष स्त्री इन लक्ष्मी नारायण को नमन करते हैं, परंतु यह नहीं जानते यह कौन है, कब आए, क्या किया। बाप ने समझाया है यह भारत अविनाशी खंड है, क्योंकि अविनाशी बाप परम पिता परमात्मा की भी जन्मभूमि है।
पतित पावन सर्व के सदगति दाता का जन्म स्थान है। ये भारत जो है इसलिए अविनाशी खंड है। उनके अविनाशी बाप परम पिता परमात्मा की जन्म भूमि है। पतित पावन सर्व का सदगति दाता, जिसका ये जन्म स्थान है। तो यह हुआ बड़े ते बड़ा तीर्थ स्थान। तो इतना नशा थोड़ी ही किसको है कि यह परम पिता परमात्मा की सर्व के सदगति दाता बाप की जन्म भूमि है। ये भी बाबा कहते हैं नशा रहे कि हम किस स्थान पर हैं, किस भूमि पर हैं, उसका भी बहुत महत्व है। ये भूमि का बाबा कहते क्यों भारत का महत्व है, क्योंकि ये किसका जन्म स्थान है, परमात्मा का। और उसमें भी खास वो स्थान जहाँ भगवान ने आके कर्म किया, कर्म भूमि भगवान की। तन में प्रवेश करके पढ़ाया हमको, उस स्थान का भी बाबा कहते बहुत महत्व है। तो पतित पावन की जयंती भारत में हुई है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शिव का जन्म यहाँ ही होता है। यह भारत बड़ा तीर्थ स्थान है, परंतु ड्रामा अनुसार किसको पता नहीं कि हमारे गॉड फादर अथवा मात पिता पतित पावन सर्व के सदगति दाता का जन्म स्थान है। इसलिए भारत भूमि को वंदे मातरम कहते हैं। अर्थात इस भूमि पर यह बच्चियां जो श्रीमत से भारत को स्वर्ग बनाती हैं, उनको यह नशा रहना चाहिए कि श्रीमत पर कल्प कल्प भारत को पैराडाइज बनाते हैं। तो जो जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। भारतवासियों ने कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। तुम जानते हो बाबा, जिनका यह भारत जन्म स्थान है, उसने जो धर्म स्थापन किया उसकी है गीता। अब गीता किसने सुनाई, ये भारतवासी भूल गए हैं। कितना फर्क हो गया है, कहाँ निराकार शिव और कहाँ बाबा कहते श्री कृष्ण देहधारी। दोनों में बाबा कहते कितना फर्क है। तुम जानते हो कृष्ण की आत्मा जो गोरी थी, वह अब बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तमो प्रधान बनती। आत्मा है श्याम सुंदर, शरीर की बात नहीं। बाबा कहते आत्मा जो है कैसे सुंदर से श्याम और श्याम से सुंदर बनती है। फिर इनमें प्रवेश कर इनको सो श्री कृष्ण गोरा बना रहा हूं। इसलिए कृष्ण को सांवरा और गोरा, श्याम और सुंदर कहते हैं। ये सतयुग का पहला नंबर सुंदर प्रिंस था। इनकी महिमा है। मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म, जो सतयुग का पहला प्रिंस श्री कृष्ण, उनकी भी महिमा गाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम। अब भारतवासी यह नहीं जानते कि राधे कृष्ण और लक्ष्मी नारायण का आपस में क्या संबंध है। बाप कहते हैं अब तक तुम जो कुछ पढ़ते आए हो उसमें कोई सार नहीं है। अगर देखा जाए तो पढ़ाई तो है ही नहीं ना, ज्ञान तो है ही नहीं। उसमें जो है कथा कहानियां हैं, और उससे भी कोई कुछ बहुत अच्छी प्रेरणाएं कहें, कुछ सीखे, ऐसा भी कुछ नहीं है ना। बहुत ही मना कठिन दिखाया है, तो इसलिए उस रास्ते पर चलना भी कोई नहीं चाहेगा ना। वो भी सबको मुश्किल लगता है कि क्या फायदा, क्या मिला, क्योंकि उन्होंने वो प्राप्ति को नहीं दिखाया। उस राह पर चल के मिला क्या, वो प्राप्ति को वो दिखा नहीं सके, वो पता ही नहीं है उनको। इसलिए बाबा कहते उसमें कोई सार नहीं है। अब तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो बाबा 5000 वर्ष के बाद हमको फिर से राजयोग की शिक्षा दे रही। सारी दुनिया कहती है कृष्ण ने गीता सुनाई। बाप कहते हैं कृष्ण में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ही नहीं है ना। जब वो आत्मा कृष्ण के रूप में है तब उसके पास ज्ञान नहीं है। अंत में चक्र का जब अंत आएगा
तब वो दूसरे तन में होगी किसी, फिर परमात्मा उनके तन में प्रवेश करते हैं और फिर जो है उनके द्वारा ज्ञान देते हैं। और वो ज्ञान से क्या बनती है आत्मा? उनके कृष्ण जैसी 16 कला संपूर्ण। कृष्ण के लिए कहते हैं कि वह 16 कला संपूर्ण है। तो इस पढ़ाई से फिर वो इस राजयोग की शिक्षा से 16 कला संपूर्ण राजाओं के भी राजा जो श्री कृष्ण है वह बनते हैं, जिनके आगे सभी झुकते हैं, राजा भी जिनको नमन करेंगे, ऐसा बना देते हैं। इसलिए बाबा कहता है कि कोई जानता नहीं है इस चीज को, सिर्फ ज्ञान नहीं है, किसी में भी ये ज्ञान नहीं है। तो कृष्ण की आत्मा ने आगे जन्म में यह ज्ञान प्राप्त किया है, अब कर रहे हैं, जिनका नाम मैंने ब्रह्मा रखा है ना। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा ना। विष्णु अर्थात श्री कृष्ण। उनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मैं प्रवेश करता हूँ। तुम मरजीवा बने हो ना, तुम्हारे अव्यक्त नाम भी रखे थे। जैसे यज्ञ में जब शुरू में जैसे सबके नाम आए थे वतन से, बाबा ने सबके नाम बदली कर दिए थे, तो वो बाबा अव्यक्ति नाम कहता है। नाम सबके रखे, अब नहीं रखते क्योंकि जो बाबा कहते कई ऐसे जिनके नाम रखे तो उन्होंने जैसे फारकती दे दी, छोड़ के चले गए, तो फिर नाम रखा भी और बाबा का हाथ साथ भी छोड़ के चले गए, तो फिर धीरे धीरे नाम रखना बदलना बंद कर दिया सिस्टम। और वैसे भी इतने बच्चे हो गए, ढेर बच्चे, किस किस का नाम बदलते रहेंगे ना, कितने नाम। तो इसलिए सबके आगे अब एक कॉमन लग जाता है ना, ब्रह्मा कुमारी। जो फॉलो करते हैं इस ज्ञान योग को तो वो फिर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी अपने नाम के आगे लगाते हैं। तो वो पहले शुरू में जैसे बाबा कहते कि अव्यक्ति नाम रखे थे, अब नहीं रखते क्योंकि बहुतों ने फारकती दे दी, बाप का बनकर नाम रखा कर। और फिर बाबा कहते छोड़ दिया हाथ साथ, है ना, फिर भाग गए बाबा को छोड़ के। तो बाबा कहते ये तो शोभता नहीं, इसलिए फिर नाम देना बंद कर दिया। अब तुम ब्राह्मण बने हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, शिव बाबा के पोतरे हो। बाप कहते हैं वर्षा तुमको मुझसे लेना है तो मुझे याद करो। इनका यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। सूक्ष्म वतन में तो ब्रह्मा दिखाते हैं, वह तो पावन है। सूक्ष्म वतन में प्रजापिता तो हो नहीं सकते ना, इसलिए वहां जो 3 देवता दिखाते हैं सूक्ष्म वतन में, ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो उनको देवता कह के नमन करते। लेकिन बाबा कहते वहां सूक्ष्म सूक्ष्म वतन में प्रजापिता ब्रह्मा नहीं होगा, उनकी प्रजा कहाँ है? प्रजा तो यहाँ स्थूल वतन में है, तो इसलिए यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा। और जब वो संपूर्ण हो जाते हैं, 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं या अपनी कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं, तब वो फिर ब्रह्मा देवता वो कहलाते हैं। सूक्ष्म वतन में फरिश्ता ब्रह्मा विष्णु शंकर का है, तो इसलिए यहाँ बाबा कहते प्रजापिता हो सकता है, सूक्ष्म वतन में प्रजापिता नहीं हो सकते। बाप समझाते हैं यह व्यक्त है, झाड़ के पिछाड़ी में खड़ा है, यहाँ बच्चों के साथ योग में बैठे हैं, पवित्र फरिश्ता बनने के लिए, है ना। आप कल्प वृक्ष वाले में देखेंगे तो ब्रह्मा को ऊपर भी दिखाया है और जड़ में भी दिखाया है। झाड़ में ऊपर भी है और तो नीचे जो जड़ में दिखाया है, फिर वो योग से वहां पे तपस्या रूप में दिखाया है ना। उस रूप से वो तपस्या के बल से जो है आत्मा फरिश्ता बनेगी, तो इसलिए वहां पे तपस्वी रूप में बैठे हुए दिखाया है जड़ में, और फिर ऊपर खड़े हुए दिखाया है। तो लक्ष्य कि ऐसा हमको बनना है संपूर्ण। तो सूक्ष्म वतन में दिखाना पड़े, यहाँ भी प्रजापिता जरूर चाहिए, वह अव्यक्त और यह व्यक्त। तुम भी फरिश्ते बनने आए हो,
इसमें ही मनुष्य मूंझते हैं, क्योंकि ये है बिल्कुल नया ज्ञान। कोई भी शास्त्र आदि में यह ज्ञान है नहीं। भगवान एक ही है, ऊंचते ऊंच निराकार परम पिता परमात्मा, सब आत्माओं का बाप। उनके रहने का स्थान है परम धाम। उनको सब याद करते हैं कि आओ, हमारे ऊपर माया का परछाया पड़ गया है ना। भगवान को कैसे याद करते हैं? कैसे याद करते हैं? सब दुख में याद करते हैं ना। दुख में ही सब पुकारते हैं कि आओ, आकर के हमारे दुख हरो ना। हमारे माया का परछाया पड़ने का मतलब ही यही है, दुखी होना, जीवन में दुख अशांति का आना। तो तब भगवान को पुकारते हैं कि आओ, पतित बन गए तो पावन बनाने आओ, है ना, तो मुक्ति देने आओ, ऐसा ऐसा कह के पुकारते हैं। तो बाबा कहते हैं वो कब पुकारते? जब माया का परछाया पड़ जाता है। तो यह बातें नई की बुद्धि में बैठेगी नहीं। अब तुम रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। सतयुग में हम बहुत थोड़े राज्य करते थे, वहां अधर्म की बात हो नहीं सकती। शास्त्रों में कितनी बातें लिख दी हैं, परंतु उसमें कोई सार नहीं है। सीढ़ी उतरते उतरते अब अंत में आकर पतित बने हैं। अब तुम जंप करते हो, उतरने में 84 जन्म लगे, और चढ़ने में बाबा कहते हैं जंप सेकंड में करते हो। एकदम जीरो से, जैसे बाबा कहते हैं हीरो बन जाते हो। 84वें जन्म से पहले जन्म में चले जाते हैं। कहा एकदम कलाहीन, और कलाहीन से एकदम 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं। तो ये बाबा कहते हैं आप एकदम ना जंप, जिसको हाई जंप कह लो, लॉन्ग जंप कुछ भी कह लो, वो जंप बाबा कहते लगा के, और सेकंड में एकदम पावन बन जाते हैं। तुम बच्चे अब राजयोग सीख रहे हो, फिर शांति धाम में जाकर सुख धाम में आ जाएंगे। ये है दुख धाम। पहले तुम आए हो तो बाप भी पहले पहले तुमसे मिलते हैं। यहाँ बाप और बच्चों, आत्मा और परमात्मा का मेला लगता है। हिसाब है ना, हमको 5000 वर्ष हुए बाप से विदाई दी ना। परम धाम से बाबा ने हमको विदाई दी और हम नीचे आए, और फिर मिले 5000 वर्ष के बाद। तो 5000 वर्ष बाबा कहते हो गए विदाई लिए। पहले पहले स्वर्ग में पाठ बजाया, वहां से पाठ बजाते बजाते तुम नीचे उतरते आए हो। अभी तुम बाप के पास आ गए हो, बाकी थोड़े बहुत जो होंगे वे भी आ जाएंगे बाबा के पास। फिर तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, है ना। ये उस समय साकार मुरली है। उस समय बाबा के पास आते गए बच्चे, माना जो पढ़ने वाले बच्चे, जिन्होंने पढ़ के ना ये 21 जन्मों की वर्षा लेना है, बादशाही लेनी है, तो वो नंबरवार आते जाते हैं। तो बाबा कहते हैं सब पढ़ने वाले बच्चे आ जाएंगे, फिर ये पढ़ाई खत्म हो जाएगी। और फिर बाबा कहते हैं भविष्य प्रारब्ध शुरू होगी ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी तुम आए हो, जो बाकी थोड़े रह गए हैं वह भी आ जाएंगे, फिर तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाएगी। सबको यहाँ आना है। वहां जब खाली हो जाएगा फिर बाबा सबको ले जाएंगे ना। परम धाम खाली हो जाएगा, सब आत्माएं नीचे आ जाएंगी अपना पाठ बजाने के लिए, और फिर बाबा कहते अंत में सब आत्माएं ऊपर जाएंगी। ये समझने की बातें हैं, पढ़ना है। स्कूल में कभी जाना कभी ना जाना ये लॉ नहीं है ना। अगर आप देखो लौकिक में भी ना, स्कूल में अगर अटेंडेंस शॉर्ट हो जाती है तो भी उसको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाता है ना। ऐसे बाबा कहते हैं यहाँ पे भी है। ऐसा नहीं कि जब आया तब चले गए ना, कभी जाना कभी नहीं जाना ना, कभी कभी भी आ गए। तो ऐसा बाबा कहते लॉ नहीं है। कायदा क्या है? नियमित रूप से पढ़ाई पढ़नी है ना, और जो समय है वो समय पढ़ाई पढ़ना, ऐसा नहीं कभी भी पढ़ लेना। वो भी बाबा कहते नहीं। भले बाबा जो कहता है
कि 7 दिन का कोर्स कर लिया, अब घर बैठ के जो है पढ़ भी सकते हो, ना? लेकिन घर बैठ के भी पढ़ने का मतलब ये नहीं कि जब दिल आया तब पढ़ लिया या जब फ्री हुए तब पढ़ लिया, ऐसा नहीं। कायदा क्या है? भगवान ने जो हमारी दिनचर्या बनाई है ना? उस दिनचर्या में मुरली पढ़ने का समय कब है? ना? वो पढ़ाई का टाइम सुबह का है, जो बाबा ने दिनचर्या सेट करी। अमृत वेला ना 4 से पौने 5 योग का बाबा ने सेट किया ना। दिनचर्या भगवान ने बनाई है ना हमारी। फिर कैसे मुरली का टाइम है, वो टाइम मुरली पढ़ना, उसको बाबा पढ़ाई कहते हैं ना। ये नहीं कि ठीक है जब आया उठे काम किया, जब दिल किया, फिर अपना फ्री हुए 12 1 2 3 जब फ्री हुए अब बैठ के इत्मीनान से मुरली सुनते हैं। बाबा उसको पढ़ाई नहीं मानता। जब टीचर पढ़ा रहा है तब क्या कर रहे हैं, है ना? तो वो बाबा का कहने का भाव है। एक हो गया कि आना और जाना, सेंटर पर आना, पढ़ने के लिए आना। एक वो है कायदा कि जब चल रही है क्लास तब आना। आप देखो मधुबन में तो एक ही मुरली क्लास होती है मॉर्निंग की, सारा दिन थोड़ी मुरली चलती है। तो सुविधा दी है सेंटर पर कि अच्छा चलो ठीक है, आप इस टाइम आ जाओ, आप इस टाइम आ जाओ, कर लो। लेकिन एक जो कायदा है पढ़ाई का, वो तो बाबा कहते हैं सुबह ही है, जो बाबा ने टाइम निश्चित किया उसी टाइम है। और फिर अब इतने साधन है हमारे पास, अब तो कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, है ना? तो इसलिए बाबा कहते हैं कायदा तो यही है। ऐसा नहीं कि कभी स्कूल जाना और कभी ना जाना, ये लॉ नहीं है। बाबा ने पढ़ाई के लिए बहुत प्रबंध भी दिए हैं, नहीं तो कभी भी किसके पास पढ़ाई पोस्ट में नहीं जाती है ना? कॉरेस्पॉन्डेंस होती है आजकल पढ़ाई, तो वो आ जाती है पोस्ट में ना, उसको पढ़ लेते हैं। फिर एग्जाम देने के लिए जाना पड़ता है, वो थोड़ी घर बैठे होता है। वो तो जहाँ पर भी सेंटर पड़ता है एग्जाम देने तो वहां जाना ही पड़ेगा, क्वेश्चन पेपर तो वहीं से आएगा। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं पढ़ाई तो पढ़ ली, चलो ठीक है, मुरली आ गई आपके पास, सभी साधन है तो पोस्ट में आ गई मुरली, पढ़ ली आपने। लेकिन और भी बहुत सारा है, खाली मुरली पढ़ लिया उतना ही तो काफी नहीं होता है ना। और भी हमारे सब्जेक्ट हैं जो सेंटर में या ऐसे जुड़े बिना कवर नहीं होते, घर बैठे कवर नहीं होते हैं। तो इसलिए बाबा कहते पढ़ाई ये बेहद के बाप की पढ़ाई पोस्ट में जाती है। कितने कागज छपते हैं, कहाँ-कहाँ जाते हैं। पूरे विश्व में देखो कहाँ-कहाँ बाबा की मुरली जाती है, हिंदी में, इंग्लिश में, हर भाषा में जो है मुरली जाती है। अब 7 दिन का कोर्स लेकर फिर कहाँ भी पढ़ते रहो। इस समय सभी आधा कल्प के रोगी हैं, इसलिए 7 रोज भट्टी में रखना पड़ता है। यह 5 विकारों की बीमारी सारी दुनिया में फैली हुई है। सतयुग में तुम्हारी काया निरोगी थी, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी थे। अब तो क्या कला हो गई है। यह सारा खेल भारत पर है। माना आज और कल का, सुख और दुख का, स्मृति विस्मृति का कहें, उत्थान और पतन का कहें, ये सारा बाबा कहते हैं जो एवर हेल्दी वेल्दी थे और अब एकदम से कैसे अनहेल्दी हो गए, ना गरीब भी हो गए। तो ये सारा बाबा कहते हैं किस पर है खेल? भारत। तुमको 84 जन्मों की अब स्मृति आई है। कल्प कल्प तुम ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो और चक्रवर्ती राजा भी बनते हो। यह राजाई स्थापन हो रही है। इसमें नंबर वार पद होंगे। प्रजा भी अनेक प्रकार की चाहिए। दिल से पूछना चाहिए कि हम कितनों को आप समान स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। जितनों को बनाएंगे, जितना जो बनाएगा वही ऊंच पद पाएगा। कितनों को स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, बाबा कहते उतना आपका ऊंच पद होगा। तुमको बाप माया से युद्ध करना सिखलाते हैं, इसलिए इनका नाम युधिष्ठिर रख दिया है ना। बाबा कहते हैं हमको क्या बाबा करना सिखलाता है? युद्ध करना सिखलाता।
माया पर जीत पाने की युद्ध सिखलाते। हिंसक युद्ध नहीं सिखलाते बाबा, लेकिन कैसे हम माया पर, माया मतलब हमारी ही कमी कमजोरी, उस पर विजय प्राप्त करना सिखलाते। युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र भी दिखाते हैं, गाया भी जाता है माया जीते जगत जीत। कितना समय तुम्हारी जीत कायम रही, फिर हार कितना समय खाते हो, यह भी तुम जानते हो। यह जिस्मानी युद्ध नहीं है, न देवताओं और असुरों की युद्ध हुई थी। ऐसी बाबा कहते कोई युद्ध नहीं है जो हिंसक युद्ध दिखाई है। तो ना कौरवों और पांडवों की युद्ध है। ऐसी बाबा कहते कौरव मतलब बुराई का प्रतीक है, और पांडव जो है वो अच्छाई का प्रतीक है, या ये कहें जो एक अधर्म के रास्ते पर चलने वाले, जो कोई कायदे को नहीं मानते, कोई कायदा उनके लिए नहीं, किसी कायदे को फॉलो नहीं करेंगे, वो है कौरव। और पांडव जो धर्म के रास्ते पर, कायदों पर चलते, तो वो अच्छाई और बुराई की युद्ध है। बाकी और किसी से, माना हम अपने जीवन से उन चीजों को निकाल रहे हैं, वो हमारी युद्ध चलती है। जो भगवान एक कायदे बनाते हैं, उस कायदे पर चलने के लिए हमको अपनी इंद्रियों पर जीत पानी पड़ती है। हमारी कर्म इंद्रियां, हमारी मन बुद्धि संस्कार, वही सब कुछ है जो एक हमको, जिन पर हमको विजय प्राप्त करनी है। बाकी और बाबा कहते हैं ऐसा कोई कौरव पांडव का या इन सब का ऐसा कोई युद्ध नहीं है, हिंसक युद्ध नहीं। तो झूठी काया झूठी माया, झूठा सब संसार। तो ये भारत झूठ खंड, सचखंड था। जब से रावण राज्य शुरू हुआ, तब से झूठ खंड बन गया। ईश्वर के लिए कितना झूठ बोलते हैं, कितना कलंक लगाते हैं। कलंगी अवतार भी गाया हुआ है, अर्थात जिन पर सबसे ज्यादा कलंक लगे वो कलंगी कलगी अवतार। तो सबसे जास्ती कलंक बाप पर लगते हैं। कितनी गलानी करते हैं, कण कण में डाल देते हैं, कचमच अवतार कहते हैं। कुछ भी दुख आया कष्ट आया तो सारा दोष किस पर डाल देते हैं, वो भी सब भगवान पर। तो कितने झूठे कलंक। अगर अब किसी ने कुछ गलत किया ही ना हो और उसके लिए कहा जाए कि तुमने ऐसा किया ना, तो कहेगा झूठा कलंक लगाते हैं मुझ पे। तो ऐसे अब हमारे को जो दुख आया कष्ट आई बीमारी आई तकलीफ आई, उसका कारण क्या, हमारे कर्म, जिस कारण से हमको ये सब भोगना पड़ता है। और हम कहते हैं भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब वो भगवान कहते हैं मैंने थोड़ी किया, आपके कर्मों का फल है। जो भी आपने अच्छा बुरा किया उस अनुसार आपको मिलता जा रहा है। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कितने झूठे कलंक लगा देते हैं। तो उनके लिए कहते कच मच अवतार पत्थर बित्तर में ईश्वर है। कितनी गाली देते हैं। क्या बाबा कहते यह सभ्यता है, भगवान की इतनी गलानी करना, यह सभ्यता है। अभी तुमको रोशनी मिली है, तुम जानते हो बाप हमको रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं, जो और कोई नहीं जानते। बाप ही सदगति दाता है। बाप के ज्ञान से सबकी सदगति होती है। बाकी जो खुद ही दुर्गति में है वे कैसे औरों की सदगति करे। तुमको आकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। तुम ही पवित्र पूज्य थे, अब आकर पुजारी बने हो। पवित्र राजाओं को अपवित्र राजाएं पूजा करते हैं, है ना। पवित्र राजा कौन, लक्ष्मी नारायण राम सीता, ये पवित्र राजाएं हैं। जिनको अपवित्र राजाएं, जो द्वापुर में जाकर के फिर राजा बनते हैं ना, वो सब उनको उनकी पूजा करते हैं जी। जैसे है ना दिवाली पे की सबने, सभी आज दुनिया में
सबने लक्ष्मी नारायण की, लक्ष्मी गणेश इन सब की पूजा करी ना, राम सीता का दिन, तो वो सबने पूजा की। तो वो बाबा कहते वो पवित्र राजा है, और आज के अपवित्र राजा है जो उनकी पूजा करते। सतयुग में डबल सिर ताज थे। विकारी राजा होते हैं तो सिंगल ताज रहता है, वे भी महाराजा महारानी। परंतु पवित्र को अपवित्र जाकर माथा टेकते हैं। वे भारतवासी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले, वही भारतवासी फिर पति प्रवृत्ति मार्ग वाले बनते हैं। अब बाप कहते हैं तुम्हारा इस मृत्यु लोक में अंतिम जन्म है। अभी मैं आया हूं तुमको फिर से सतयुग में ले जाने। यह मूसलों की लड़ाई 5000 वर्ष पहले भी लगी थी। यह पुरानी दुनिया खलास होनी है। इसलिए बाबा कहते क्या करना है, बाप समझाते हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। तो ना जितना अभी हम अपने आप को न्यारा करते जाएंगे, उतना जब इस दुनिया का विनाश होगा तो हम न्यारे हो पाएंगे। अगर अभी हम अपने आप को रहते हुए न्यारा नहीं कर पाएंगे, जबकि ना अभ्यास तो अभी करेंगे ना न्यारे होने का, जितना देह से सबसे जरूरी तो है न्यारा होना हमको इस देह भान से, यहाँ से न्यारा होना बहुत जरूरी है। फिर पदार्थ है, स्वभाव संस्कार है, संबंध है, इन सब से अपने आप को न्यारा करते जाओ, है ना। तो बाबा कहते कमल फूल समान। तब अंत में जो है, जो एक ही पेपर बाबा लेगा सभी का, उसमें पास हो पाएंगे। तो अभी बाबा कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते मेरे मेरे से, जहां मेरा मेरा आता है ना, तो वहां से आपका न्यारा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे से अटैचमेंट होती है ना, मेरे मेरे से उस पर अधिकार रखते हैं, मेरा है ना, तो इसलिए बाबा कहते ये जो मेरा मेरा है ना, ये खत्म करो, तो अपने आप डिटैच भी हो जाएंगे। मेरा करना है तो कहाँ करो, मेरा बाबा ना, बाबा में मेरा मेरा करो तो वहां अटैच हो जाएंगे। बाकी सबसे बाबा कहते हैं न्यारे रहो, तोड़ निभाते रहो, रहना तो ग्रस्त व्यवहार में ही है, लेकिन कमल फूल के समान न्यारा और प्यारा, ना कीचड़ का प्रभाव ना, और उसके कितने पार्ट्स होते हैं ना, लेकिन कैसे न्यारा है। तो आपको भी देखो घर गृहस्थी कितना जंजाल है ना, कितना सब कुछ है, लेकिन न्यारे होके चलो, कर्म करो, कर्म के प्रभाव में नहीं आओ, वो भी न्यारा होना। और मेरे मेरे से अपने को न्यारा करते जाओ, मेरा कुछ नहीं ना। भक्ति में भी गाया, मेरा तो एक गिरिधर गोपाल दूसरा ना कोई, तो अभी मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, तभी न्यारे हो सकेंगे। तो ऐसे गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान बनना है। कमल फूल समान तुम ब्राह्मण बने हो, परंतु ये निशानी विष्णु को दे दी, जो भक्ति में दिखाया ना। तो विष्णु लक्ष्मी नारायण को जैसे कमल पुष्प में दिखाते हैं, आसनधारी ब्रह्मा को दिखाते हैं ना, और विष्णु का दिखाते हैं, लक्ष्मी को दिखाते हैं, या उनकी महिमा भी जो करते हैं वर्णन, कमल नयन, हस्त कमल, है ना, ऐसे पदम में भी तो वो कमल से करते हैं, क्योंकि देवी देवता है ही न्यारे और प्यारे भी हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं निशानी उन्होंने दे दी, पुरुषार्थ अभी किया, फिर जब संपूर्ण बन गए तो वो निशानी उनको दे दी, क्योंकि तुम सदैव एक रस नहीं रहते हो। इसलिए बाबा कहते तुमको वो कमल पुष्प की निशानी नहीं दे सकते ना, वो सदैव हो गए, पुरुषार्थ करके वो सर्टिफिकेट कहो, वो डिग्री कहो, उनको मिल गई। तो फिर उनको जो है उनके हाथ में अलंकार में भी 4 अलंकार दिखाते हैं, जो एक कमल का फूल उसमें दिखाते हैं, शंख है, चक्र है, गदा है ना, वो उनको उन्होंने धारण कर लिया। कमल पुष्प समान न्यारे प्यारे हो गए, शंख ध्वनि बोल उनका मीठा हो गया, स्वदर्शन चक्रधारी बन गए, है ना, और गदा
ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। तो जब इन सब चीजों को इस्तेमाल करा तब वो संपूर्ण विष्णु के समान बने। इसलिए वो डिग्री उनके हाथ में दे दी। और हम सदैव जो है कहीं की कभी न्यारे प्यारे नहीं हो पाते, तो कभी ज्ञान का इस्तेमाल नहीं कर पाते, कोई ना कोई एक अलंकार हमारे हाथ से छूट जाता है। तो इसलिए हमारे हाथ में बाबा कहते नहीं, तुम सदैव एक रस नहीं रहते हो। आज कमल फूल समान बनते हो और 2 वर्ष के बाद पतित बन पड़ते हो। तो कैसे बाबा कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में वो दिखा दे अलंकार। तुम्हारा यह सर्वोत्तम कुल है, तुम ब्राह्मण चोटी हो, फिर पुनर्जन्म लेते लेते देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हो। शूद्र से फट से देवता थोड़ी ही बनेंगे। ब्राह्मण चोटी तो चाहिए। अब ब्राह्मणों को बाबा पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे बाबा को फारकती थोड़ी ही देनी चाहिए। बाबा कहते हैं आश्चर्यवत मेरा बनंती सुनंती, फिर भी भागंती हो माया के बनंती, ट्रेटर बनंती, मेरी निंदा करावंती। ना कहाँ बाबा कहते अभी मैं पढ़ाता हूँ। कैसे बाबा हमें इतनी ऊंच पढ़ाई पढ़ाते हैं। लेकिन फिर भी बाबा को भी आश्चर्य लगता है कि कैसे बाबा कहते बनते हैं। बाबा के आश्चर्यवत अचानक आते हैं बाबा के पास, बाबा के बन जाते हैं। फिर कैसे सुनंती और भागंती होके माया के, चलो भाग गए, चले गए छोड़ के, लेकिन फिर कई बाबा कहते ट्रेटर भी बन जाते हैं, बाबा की निंदा कराते हैं, है ना, यहाँ की बाहर जाके गलानी करते हैं, चाहे बहनों की करें या चाहे आने वालों की करें। तो निंदा तो एक तरह से भगवान की ही करते हैं। तो कैसे बाबा कहते निंदा करते ट्रेटर बन जाते हैं। तो उसको कहा जाता है सतगुरु का निंदक, स्वर्ग का ठोर ना पावंती। बनंती सुनंती भागंती, और बाबा कहते फिर स्वर्ग से भी भागंती, वहां की ठौर उनको नहीं मिल सकती। बाकी वे भक्ति मार्ग के गुरु हैं, वे कोई सदगति दाता नहीं है। सभी आत्माओं का बाप, टीचर, गुरु एक ही निराकार बाप है, वही सबका उद्धार करने आया है। आगे चलकर समझेंगे, फिर टू लेट हो जाएगा, है ना। वो पुरुषार्थ का समय नहीं होगा, आए समझा, अब पुरुषार्थ का समय नहीं, तो टू लेट हो गया। वे फिर अपने ही धर्म में चले जाएंगे। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है देवताएं, उनसे भी ऊंच तुम ब्राह्मण हो जो बाप के साथ बैठे हो। तुमको पढ़ाने वाला विचित्र और विदेही है। बाप कहते हैं मुझे देह नहीं है, मुझे कहते हैं शिव, मेरा नाम बदल नहीं सकता ना, सदा शिव, सत्यम शिवम सुंदरम। और सबके शरीरों के नाम बदली होते हैं, क्योंकि शिव बाबा का शरीर ही नहीं है, उनकी आत्मा पर नाम है, इसलिए वो सदा शिव है। हमारे शरीरों पर नाम है और शरीर बदलते हैं, कभी मेल कभी फीमेल, कभी किस धर्म में तो कभी किस धर्म में, तो इसलिए हमारे नाम बदली होते हैं। मैं हूं परम आत्मा, मेरी जन्म पत्री कोई निकाल नहीं सकता। जब बेहद की रात होती है तब मैं आता हूं दिन बनाने। अब है संगम। इन बातों को अच्छी तरह समझकर फिर धारण करना चाहिए, स्मृति में लाना चाहिए। यहाँ तुम बच्चे आते हो, फुर्सत मिलती है, विचार सागर मंथन यहाँ अच्छा कर सकते हो ना। ये बाबा मधुबन के लिए कहता है कि वहां पे, ना यहाँ तो घर गृहस्थ में रहते हैं दुनिया, तो यहाँ तो 100 काम होते हैं, तो कई बार नहीं भी बाबा कहते समय मिल पाता है, लेकिन जब मधुबन में है तब तो कुछ नहीं करना, इसलिए वहां बाबा कहते अच्छी फुर्सत है, बाबा को याद भी कर सकते हैं ज्यादा, विचार सागर मंथन भी कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। चारों सब्जेक्ट वहां पे हमारे ना अच्छे से कवर हो जाते हैं, पढ़ाई भी हो जाती है, योग भी लगता है, धारणा भी जरूर होती है दिनचर्या में ना, और सेवा भी हो जाती है। इसलिए वहां बाबा कहते बहुत अच्छा चांस रहता है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली बात, सर्वोत्तम कुल की स्मृति से ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। कभी भी सतगुरु की निंदा नहीं करानी है, क्योंकि गुरु का निंदक ठौर ना पाए ना। स्वर्ग की ठौर, कहाँ की ठौर? स्वर्ग। तो इसलिए ये बाबा कहते ध्यान रखना है, ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए, छोड़ छाड़ के नहीं तो पता ही नहीं पड़ेगा ना। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए अगर हम कमल फूल समान रहते हैं तो ऑटोमेटिकली निंदा भी नहीं करेंगे। लेकिन जहां हम कमल पुष्प समान न्यारे नहीं हो पाते तो जरूर कभी ना कभी कारण बन जाते हैं निंदा के। दूसरा, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। जब भी फुर्सत मिले तो विचार सागर मंथन जरूर करना है। जो बाबा ने कहा ना कि जो बाबा ने स्वदर्शन चक्र दिया 84 जन्मों का, उसको बुद्धि में कायम रखना है ना, और वो चक्र जैसे बुद्धि में फिराना। और बाबा ने कहा जितना आप औरों को स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हो तो उतना आप भी ऊंच पद पाते हो। इसलिए बाबा कहते हैं जब भी समय मिले विचार सागर मंथन करना चाहिए। जो ज्ञान हमको मिला ना उसका मंथन करेंगे तो अमृत निकलेगा। वो बाबा कहते हैं। अच्छा, आज के लिए वरदान है, बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम भव। कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े। दूसरे की कमाई में कभी भी आंख नहीं जानी चाहिए। दूसरे के नशे को निशाना बनाने की बजाय बाप दादा के गुण और कर्तव्य को निशाना बने। बाप दादा के साथ अधर्म विनाश और सत्य धर्म की स्थापना के कर्तव्य में मददगार बनो। अधर्म विनाश करने वाले अधर्म का कार्य व दैवी मर्यादा को तोड़ने का कार्य कर नहीं सकते। ये बाबा के लिए कहते हैं जो एक सत्य धर्म की स्थापना में जो बाबा कर्तव्य करने के लिए आए उसमें जो मददगार है वो बाबा कहते हैं कि ये कार्य नहीं कर सकते ना, मर्यादाओं को नहीं तोड़ सकते। वे मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। स्लोगन है, नॉलेज फुल बन। व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो समय बच जाएगा। नहीं तो उन प्रश्नों के उत्तर में ही समय व्यर्थ चला जाता है, और जो व्यर्थ के प्रश्न होते हैं उसका आंसर कभी नहीं आता। वो क्यों क्या की उलझन में उलझे ही रहते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं नॉलेजफुल बनो और सब प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो आपका समय बचेगा। ठीक है, तो आज की मुरली से मुख्य बाबा ने जो बोला कि अभी एक तो बाबा ने कहा कि हमें ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए कमल फूल के समान रहना ना। दूसरा बाबा ने कहा कि ये जो ज्ञान है इसको सदा बुद्धि में कायम रखना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। और मुख्य बाबा ने जो जोर दिया वो पढ़ाई पर जोर दिया, मिस नहीं करना। यानी कि कभी आ गए कभी नहीं आए, जब मन किया आए जब मन किया नहीं। पढ़ाई बाबा ने कहा ये कायदा है यहाँ का कि पढ़ाई कभी मिस नहीं करो। बाकी डायरेक्शन भी दिया, 7 दिन का कोर्स कर लिया, अब बाबा कहते मुरली पढ़ सकते हैं। लेकिन एक कायदा भी है, उस कायदे पर रहना, क्योंकि हमेशा कायदे में जो है
फायदा रहता है। तो इसलिए भगवान ने हमारे लिए कायदे बनाए हैं, है ना? उन कायदों पर चलना, उसमें हमारा ही फायदा है। तो ये कायदे भी ध्यान पे रखो, कमल फूल के समान भी बनो, स्लोगन भी बहुत अच्छा, नॉलेजफुल बन जाओ। और वरदान में क्या बनने के लिए बाबा ने कहा? वरदान में मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। तो ये आज की मुरली, और अभी 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। लो प्रभु मिलन की रुत आई, लो प्रभु मिलन की रुत आई। गूंज उठी है शहनाई, पलकें खोलो अलसाई, ली धरती ने भी अंगड़ाई। लो प्रभु मिलन की रुत आई, लो प्रभु मिलन की रुत आई। किरणों की बाहें खोले, प्राणों में मधुरस घोले। किरणों की बाहें खोले, प्राणों में मधुरस घोले। आओ आओ गूंजन है, आओ आओ गूंजन है। मंगल मधुर निमंत्रण है, लो प्रभु मिलन की रुत आई, लो प्रभु मिलन की रुत आई। परिवर्तन की शुभ वेला है, प्रभु से महामिलन मेला है। परिवर्तन की शुभ वेला है, प्रभु से महामिलन मेला है। वरदानों से मन भर लो, वरदानों से मन भर लो। आज सफल जीवन कर लो, लो प्रभु मिलन की रुत आई, लो प्रभु मिलन की रुत आई। गूंज उठी है शहनाई, पलकें खोलो अलसा